दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद लोगों का दिल नहीं जीत पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब हमें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में मिलता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि लोगों से कैसे बात करें, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें और बिना लड़ाई झगड़े के दूसरों को कैसे प्रभावित करें। अध्याय 1, लोगों की आलोचना, निंदा और शिकायत न करें। राइटर डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में अधिकांश लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। यदि आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो वह अपनी गलती सुधारने की बजाय आपका विरोध करने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी से गलती हो गई। यदि बॉस सबके सामने उसे डांटता है तो कर्मचारी शर्मिंदा और नाराज हो जाएगा। लेकिन यदि बॉस अकेले में प्यार से समझाए तो उसके सुधारने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन की सीख, लोगों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। अध्याय 2, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा कीजिए। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें और उसकी मेहनत को पहचानें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गृहिणी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। यदि कोई उसकी मेहनत की प्रशंसा कर दे तो वह खुशी महसूस करती है। एक छात्र को यदि शिक्षक कह दें, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इससे पता चलता है लोगों को नकली नहीं बल्कि सच्ची प्रशंसा चाहिए। अध्याय 3, लोगों में उत्साह और इच्छा पैदा करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने तो यह मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए। सोचिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो केवल डांटने से कुछ नहीं होगा। उसे उसके सपनों की याद दिलाइए। कहिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो अपने जीवन के बड़े सपनों को पूरा कर सकोगे। अध्याय 4, लोगों में सच्ची रुचि लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनके जीवन में रुचि लेना शुरू करें। इसके लिए उदाहरण, किसी दोस्त से पूछिए, आपका दिन कैसा रहा? परिवार में सब कैसे हैं? आपको किस चीज में रुचि है? लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं। अध्याय 5, मुस्कान की शक्ति। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे हर व्यक्ति समझता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप किसी दुकान पर मुस्कुराकर जाते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। मुस्कुराहट तनाव कम करती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। अध्याय 6, किसी व्यक्ति का नाम याद रखें। लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द है। यदि आप किसी को नाम से बुलाते हैं तो वह तुरंत अपनेपन का अनुभव करता है। अध्याय 7, अच्छे श्रोता बनिए। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। आज की दुनिया में अधिकांश लोग बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपका मित्र किसी परेशानी में है तो उसे सलाह देने से पहले उसकी बात ध्यान से सुनिए। कई बार लोगों को समाधान नहीं बल्कि एक अच्छा श्रोता चाहिए होता है। अध्याय 8, सामने वाले की रुचि के विषय पर बात कीजिए। यदि आप किसी व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके पसंदीदा विषय पर बात कीजिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पर बात कीजिए। यदि किसी को किताबें पसंद हैं तो किताबों पर चर्चा कीजिए। अध्याय 9, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। हर व्यक्ति सम्मान और महत्व चाहता है।
इसके लिए उदाहरण है, अपने माता पिता को धन्यवाद कहिए। अपने बच्चों की छोटी उपलब्धियों की सराहना कीजिए। अपने जीवन साथी की मेहनत की प्रशंसा कीजिए। छोटे छोटे शब्द रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाग 10 बहस से बचिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, बहस जीत कर भी आप किसी व्यक्ति का दिल हार सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। यदि दो लोग किसी विषय पर बहस कर रहे हैं तो दोनों खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप कहें, हो सकता है आपकी बात में भी सच्चाई हो, तो बातचीत शांत और सकारात्मक हो जाती है। अध्याय 11 अपनी गलती स्वीकार करना सीखिए। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो लोग आपका अधिक सम्मान करते हैं। अध्याय 12 नेतृत्व का सबसे बड़ा रहस्य। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना कीजिए। दूसरों का सम्मान कीजिए। लोगों को यह महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक का अंतिम महत्वपूर्ण संदेश। और इस पुस्तक का सार केवल इतना है, यदि आप लोगों से प्रेम, सम्मान, मुस्कान और समझदारी से पेश आते हैं तो आप न केवल अच्छे दोस्त बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सफलता और खुशियां भी आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने और आपके साथ अच्छे संबंध बनाएं, तो इस पुस्तक की सीख को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। याद रखिए, लोग यह भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। धन्यवाद।